बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण का पुनः अवलोकन करेंगे, है ना। आप मुझे बताओ, भाषा कहते किसे? बताओ क्या होती है भाषा, है ना। अच्छा ये बताओ, किस प्रारंभ में जब मनुष्य इस धरती पर आया, है ना, तो वो अपनी बात कैसे कहता होगा? जब भाषा इस धरती पर नहीं थी, मतलब उनको भाषा नहीं आता, भाषा का ज्ञान नहीं था, है ना, तो वो अपनी बातचीत कैसे करते होंगे? बताओ कैसे करते होंगे, सोचो ज़रा, है, बताओ, है ना। मैं बताती हूँ। तब मनुष्य कैसे करते होंगे अपने भावों को? या तो इशारों से करते होंगे, है ना। और जब जब बात नहीं समझ में तो इशारों में अपने विचारों को वो व्यक्त करते होंगे। फिर क्या करा होगा उन्होंने? धीरे धीरे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए फिर क्या करा था उन्होंने, है ना। पत्थरों और चट्टानों पर कुछ संकेत लिखा करते थे, चिन्ह बनाया करते थे, है ना। इन संकेतों की सहायता से फिर अपने विचारों का वो आदान प्रदान करने लगे, है ना। फिर जैसे जैसे मनुष्य का क्या होता रहा, विकास होता रहा, है ना, वैसे वैसे उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, है ना, किसी साधन की आवश्यकता हुई। कि उन्होंने कहा कि ऐसे तो पूरी बात ही बोली जा सकती है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने क्या कहा, उन्हें लगा कि अब तो नहीं, हमें क्या, भाषा का अनुभव होने लगा। और तब उन्होंने धीरे धीरे भाषा का विकास किया, है ना। तो हम आपके अपने अपने घर में दादा दादी से पूछोगे ना, तो वो बोलेंगे भाषा को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। लेकिन ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे भाषा का विकास किया। आज समाज में भाषा का हम लोगों की क्या है, विशेष उपयोगिता होती है ना। मनुष्य, आपको पता है कि मनुष्य के अलावा यदि पशु पक्षी भी ध्वनियाँ करते हैं, अपनी बात कहते हैं, है ना, लेकिन उनकी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? भाषा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उनकी सार्थक ध्वनियाँ हैं, है ना। उनकी बात हमें समझ आती है, सार्थक उनकी वो ध्वनियाँ समझ में आती हैं? नहीं, क्योंकि वो सार्थक ध्वनियाँ नहीं है। सार्थक ध्वनियाँ कौन यूज़ करता है? मनुष्य के द्वारा व्यक्त की जाती है, केवल वही भाषा कहलाती है ना। आपने सुना होगा, आपके घर में बहुत से डॉगी होंगे, है ना, चिड़ियाओं को बोलते हुए सुना होगा, गायें बोलती है, सभी काफ़ी ध्वनियाँ सुनी होंगी, लेकिन आपको बात समझ में आती है? नहीं, है ना। केवल वे सार्थक ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, केवल वही भाषा कहलाती है ना। फिर भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है ना। भाष का अर्थ होता है, क्या होता है उसका अर्थ? बोलना, है ना। बोलना, बोलचाल की भाषा ही मूल रूप से क्या होती है? आपकी भाषा होती है ना। अतः हम क्या कह सकते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होगी आपकी? भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझता है ना। आगे ना समझ में, है ना। और भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं, तो हम भाषा का प्रयोग करते समय 4 प्रकार से करते हैं। किस तरह से करते हैं? क्या क्या कौशल होते हैं भाषा के? 4। एक तो बोलकर करते हैं, है ना, लिखकर करते हैं, पढ़कर करते हैं और सुनकर करते हैं। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? भाषा के कौशल कहते हैं, है ना। फिर आपका है इसमें भाषा के रूप, ठीक है। भाषा के मूलतः क्या होते हैं? 2 प्रकार के रूप प्रचलित है, जो आपको पता है ना। पहला है आपका मौखिक भाषा और दूसरा है आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा में जब हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे से सुनकर भावों को समझते हैं। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, है ना, और आप सुन रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हुई? बताओ, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा कहते हैं, है ना। फिर आपका इसमें लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर तथा दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जब हम लिखकर अपने भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे उसको पढ़कर, है ना, उन भावों को समझते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपका लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। आपका फिर इसमें एक सांकेतिक भाषा। कई बार हम बिना बोले, बिना लिखे, केवल इशारों से ही अपनी बात कह देते हैं, तो भाषा को सांकेतिक रूप है। तो वो भाषा का कौन सा रूप है? सांकेतिक रूप है ना। आपने कई बार देखा होगा, है ना, आप जब कहीं जा रहे होते हैं तो एक ऐसा लिखा होता है ना, सर्कल में होता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। और यदि उसको क्रॉस करा होगा तो उसका क्या मतलब होता है? उसका नो पार्किंग। ऐसे संकेतिक होते हैं ना, तो आप समझ जाते हो उन संकेतों को देखकर, होता है ना ऐसा। आपने कई बार जगह ऐसे देखा होगा, आपके विद्यालय में भी है ये, है ना, ऐसे
ऐसे बना हुआ और ये क्रॉस में लगा, क्या है, नो स्मोकिंग, है ना, धूम्रपान निषेध है, होता है ना ऐसा निशान बना हुआ, यही इनको क्या बोलते हैं हम, सांकेतिक, ये भाषा के सांकेतिक रूप हैं। भाषा के लिखित रूप का महत्व, है ना, लिखित रूप भाषा का स्थायी रूप है। क्यों है स्थायी रूप? क्योंकि इसे के माध्यम से हम अपने अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। आपकी जो बुक है, किताब में आपके लिखी होती है ना, आप उसको कई समय तक रख सकते हैं, है ना, तो उसका बोलते हैं अस्थायी रूप है ना। आपकी कई पुरानी बुकें होती हैं, किताबें होती हैं जिसमें आपके कई विचार होते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछा जाए या कुछ, आप पुरानी बुक खोल के देखेंगे फटाफट से, है ना, क्योंकि उसमें वो लिखा हुआ है, सारा लिखित रूप में है आपके पास और सुरक्षित रखा हुआ गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी रूप कहते हैं, है ना। मौखिक भाषा का अस्थायी रूप होता है ना, क्योंकि हम इसमें याद करते हैं, कई बार आपको कोई चीज़ बोली जाती है तो आप भूल जाते हो, है ना। थर्ड का पढ़ा हुआ आपको याद है नहीं, है ना, तो आप क्या उसको भूल जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा का अस्थायी रूप है, जिसे हम काफ़ी समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो लिखित रूप है वो क्या है, स्थायी रूप है, उसको हम काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आपका इसमें भारतीय भाषाएं, ठीक है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को, है ना, जो है मान्यता दी गई है, आपकी स्वीकृति प्रदान की गई है ना। आपको उस पर हिंदी, आप इसमें भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा व राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, है ना, दोनों किया गया, राजभाषा भी और आपका राष्ट्रभाषा भी घोषित किया गया है, ठीक है ना। आपका राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा वो होती है जो किसी भी देश के कामकाज, मतलब सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की गई जो भाषा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, है ना। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश के, मतलब अधिकतर जो निवासी होते हैं वहाँ पे रहने वाले देश के, है ना, उनके द्वारा बोले जाने वाली या समझे जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, है ना। विश्व में हिंदी का तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है विश्व में हिंदी का, है ना। फिर आपका लिपि, क्या है, लिपि। भाषा कुछ ध्वनि समूहों से बनती है, प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, इन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, है ना। आपका ध्वनि चिन्ह मैंने आपको बोला अ, आ, ई, है ना, तो ये क्या है, ध्वनि चिन्ह है ना, साउंड कर रहे हैं ना, अ, आ, ई, है ना, तो ये क्या है, ध्वनि चिन्ह है ना। यदि मैंने ABCD लिखा, है ना, तो ये क्या है आपका, है ना, अंग्रेजी के रोमन लिपि, क्या है, ये रोमन लिपि है ना। आपको पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। कौन सी लिपि है, देवनागरी है ना। और ABCD वाली जो होती है अंग्रेजी, उसकी जो लिपि वो कौन सी है, जो उनको लिपि को क्या बोलते हैं, रोमन लिपि बोलते हैं। पंजाबी आपको पता है गुरुमुखी में, है ना। उर्दू और अरबी हम किस में लिखते हैं, फारसी में लिखते हैं ना, वही, है ना। तो आपका जो है ये आपकी जो फारसी भाषा है ना, जो लिपि है ये किससे कैसे लिखी जाती है, एक फारसी भाषा ही ऐसी है लिपि है जिसको हमको दाईं से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है ना, क्या है आपका, क्षेत्रीय रूप होता है ना। इसको आपका एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम क्षेत्रीय रूप कहते हैं। जैसे आपका हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, हरियाणवी होती है ना। आपके यहाँ पे गढ़वाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, गढ़वाली भाषा बोली जाती है ना। तो यही बोली के रूप हैं आपके, ठीक है ना। अब आपका इसमें क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, है ना। उसी के द्वारा हम उसके नियम, उसके जो आपको किस तरह से भाषा बोलनी है ना, तो वो सब चीज़ किसके द्वारा सीखते हैं हम, व्याकरण के द्वारा, है ना। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। फिर आपका इसमें व्याकरण के अंग है। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। आपका पहला इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार, है ना। वर्ण विचार में हम लोग क्या करते हैं, इस विभाग में वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, उसके उच्चारण का प्रयोग, है ना, इन सब की जानकारी दी जाती है। फिर आपका शब्द विचार, है ना, इसमें हम क्या क्या करते हैं, शब्द रचना, उसके भेद आदि का प्रयोग किया जाता है। इन शब्द बातों का वर्ण विचार के अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आपका वाक्य विचार में आपका इस विभाग में वाक्य, उसके अंग, है ना, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पद विचार में आपका,
है ना। पद विचार में आप ऐसे कहलाते हैं कि इसमें पद की रचना, पद के भेद, उसका रूपांतर, पद परिचय आदि इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप अपने इसमें क्या करना, अच्छी तरह से इसको पढ़ना, है ना, और याद करना, आपके एग्ज़ाम में पेपर में काम आएगा। धन्यवाद।